हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2024 में बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा जो है युद्ध नहीं है। कौन सा नहीं है? तो युद्ध नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो है एंथ्रासाइड होता है। क्या होता है? तो एंथ्रासाइड होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो हो जाएगा नियंत्रण, मीडिया और प्रेस। क्या हो जाएंगे? नियंत्रण, मीडिया और प्रेस जो है क्या है, तो लोकतंत्र सफलता की सबसे आवश्यक है। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। 4 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए जल की अधिकता भी होना चाहिए, नदियों का तालाब अवस्था का जमा भी होना चाहिए, वर्षा का अधिकता भी होना चाहिए। ठीक है, तो युक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था दूसरा स्तर है। ठीक है, तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो बोलिएगा पंचायती समिति। पंचायती क्या है? पंचायत समिति। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। तो चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? तो बोलिएगा उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे है करा मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो मुद्रा जो है सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चीन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए कह रहा है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल जो है कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नमक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो हो जाएगा जिनेवा। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। क्या कर रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो 1927 को 1927 में साइमन कमीशन जो भारत आए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बाबू निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा एक रूप है। आधुनिक मुद्रा का एक रूप जो है कागज है। क्या है? तो कागज के नोट। कागज के क्या है? तो नोट है। बताइए कागज का नोट किस में है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय का सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है। तो सबसे सस्ता जो है जल है। क्या है? तो जल है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय सबसे कम है तो बिहार का। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है देखिए। अगला सवाल का है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था। तो जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क थे। कौन थे? तो बिस्मार्क थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग से खोला गया। तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। क्या था? करो या मरो। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना कब हुआ था। तो हुआ था 1962 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। क्या चीज से जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो सबसे पुराना जो तेल का भंडार है दिग्बोई है। दिग्बोई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल है इसमें कौन सी राज्य की व्यवस्था है। तो सरकार राज्य एक तरह से क्या है? तो व्यवस्था है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है।
तो चरक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चरक को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए 22 क्वेश्चन में बाबू आप लोग कितने सही किए हैं? ठीक है, कितने लोग सही किए हैं कितने? ठीक है, वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।